तो पहले शुरुआत तो आदेश से करें, कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं तो हाँ जी कितना मामला है, कितना मामला है कांग्रेस के पास? नहीं, ये तो बेहतर पता होगा जी माकन साहब को, वो ट्रेजरार हैं। लेकिन जैसे हालात है, जैसे ही ये बयान आया प्रधानमंत्री जी का, उसके तुरंत बाद कांग्रेस के जो चेयरमैन है मीडिया के, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि 103 बार पिछले 2 महीने में राहुल गांधी ने नाम लिया गौतम अडानी का, ठीक है, और 30 बार नाम लिया मुकेश अंबानी का। और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेट ने एक वीडियो निकाला, उसमें मई 2, 3, 4, 5, 6, 7 की 7 रैलियों के, लगभग 5 रैलियों के वीडियो थे उसमें, जिसमें उन्होंने फिर से एड्रेस किया गौतम अडानी को और मुकेश अंबानी को। तो उन्होंने कुल मिला के अपना पल्ला झाड़ लिया इस बात से कि ये जो आरोप है हमारे ऊपर, ये निराधार है, हमारे पास कुछ नहीं आया है। और जो पार्टी, जैसे आपने कहा कि जो पार्टी ये कह रही थी 1 महीने पहले तक, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अजय माकन, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, ये कहा कि ठीक है, आप इनके खाते खोल दीजिए, चुनाव चल रहा है, उसके बाद आप अपना इनकम टैक्स की जो भी कार्रवाई आप पूरी कर लीजिएगा। अभी उड़ीसा की कैंडिडेट ने 2 दिन पहले ये कहा कि वेणुगोपाल ने मुझे फंड नहीं दिए, इसलिए मैं टिकट वापस कर रही हूँ। वो पत्रकार नहीं है, वो दिल्ली में ही, तो उन्होंने पैसा नहीं मिला तो पैसा वापस कर, तो उन्होंने टिकट वापस कर दिया। और जब मैं कई बार सुनता हूँ ऐसा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हर जगह खर्चों में कटौती की जा रही है। अच्छा, जनरल सेक्रेटरीज के यहाँ जो चाय जाती थी, समोसे जाते थे, उसको कम करो, खर्चे कम करो, हमारे पास पैसे नहीं है। जो एआईसीसी का स्टाफ होता है, यानी जो सेक्रेटरीज होते हैं, उनको कैसे टिकट मिलेगी, जहाज की मिलेगी या ट्रेन की मिलेगी, वो सब एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। तो जहाँ तक पैसे की बात है, राहुल गांधी खुद ही बोल चुके थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम चुनाव तो आप भूल जाइए, हम ट्रेन की टिकट नहीं परचेज कर सकते। तो हम ऐसे, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये जो बयान आया ना आज, इसके बाद एक चर्चा शुरू हुई कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कि ऐसा क्या हो गया, ये बयान क्यों आया, हर कोई इसके पीछे की बात समझना चाहता है कि ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने। तो इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस ने इतना जरूर बता दिया है कि राहुल गांधी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेना नहीं छोड़ा है, और मई के महीने के ही 5 रैलियों के वीडियो जारी किए, और ये बताया कि अप्रैल से लेकर अब तक 103 बार गौतम अडानी का नाम लिया और 30 बार नाम लिया मुकेश अंबानी का। तो कुल मिला के, और हाँ, प्रियंका गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया अमेठी में, हाँ, उन्होंने रायबरेली में जहां भी दिया कि ये सब झूठ है। मेरे भाई रोज जिक्र करते हैं, बताते हैं कि एक नेक्सस है, गठजोड़ है प्रधानमंत्री जी का और दोनों उद्योगपतियों का, जिनके हम नाम ले रहे हैं। तो अभी तक जितना मैं समझ पाया हूं, कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम नाम लेने से पीछे नहीं हटे और आगे भी लेते रहेंगे। पैसे हैं कि नहीं है पार्टी के पास? बताया ना, परसों कैंडिडेट ने टिकट वापस कर दिया कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। अभी और पता है वो कितना पैसा होता है? मेरे हिसाब से पार्टी की तरफ से मुश्किल से 35 लाख रुपए चेक से जाता है वो। जहां तक मुझे याद है, कर्नाटक के चुनाव में इन्होंने सब कैंडिडेट्स को पैसे भेजे थे, तो वो चेक से पैसे देना पड़ता है जब से ट्रांसपेरेंसी आई है इलेक्ट्रल सिस्टम में। हालांकि खर्च बहुत ज्यादा होता है, वो सबको पता है। मैं कह रहा था आदेश चेक वाली बात क्यों बता रहे हैं? तो बोरो वाली बतानी है आज। नहीं, बोरो वाली हम कैसे बताएं? या तो देखिए, या तो ईडी बताए उस टेम्पो का नंबर जिस टेम्पो में बोरी भर के गई है, कि भाई वो कौन सा टेम्पो अच्छा, था। आप कह रहे हो चाय समोसे के पैसे बचा रही है कांग्रेस पार्टी। अभी रायबरेली में नॉमिनेशन वाले दिन राहुल गांधी के 4 चार्टर्ड प्लेन उतरे हैं, अलग अलग। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एक में आई, मल्लिकार्जुन खड़गे एक में अलग में आए, राहुल गांधी अलग में आए। सुनिए सही, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए मेरे हिसाब से 3 बड़े जहाज, 3 छोटे जहाज और कुछ हेलीकॉप्टर हायर कर रखे हैं, और उन 4 में से एक जहाज रेवंत रेड्डी का था, जो अच्छा। आपने जिस दिन हमें, ठीक है, आपने जिस दिन नॉमिनेशन किया, जिस दिन आप लैंड हुए, तो इलेक्शन के लिए जब प्रचार चल रहा है, तो एक जहाज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए है, एक राहुल गांधी के लिए है, एक प्रियंका गांधी के लिए है। और जो छोटे जहाज हैं, उनके जो बाकी स्टार कैंपेनर्स हैं, एक हेलीकॉप्टर दे रखा है सचिन पायलट को कि आप भी, क्योंकि स्टार कैंपेनर हैं। तो ये सारे इलेक्शन के लिए हायर किए हुए हैं, और एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जो अलॉट करता है कि कितनी कहाँ पे कौन सा जहाज लैंड कर सकता है। ये भी तो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, कौन सा हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड कर सकता है। पेमेंट का पैसा कहाँ से आएगा अगर उनके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं, मेरे हिसाब से अकाउंट को, अब जो उनके अकाउंट फ्रीज थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। वो तो अब 1400 करोड़ तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी पैसा है सर। नहीं, वो तो सालों में आया है। हाँ। इसका जो पैसा होता है फ्लाइंग का, हेलीकॉप्टर का या चार्टर्ड का, वो तो आपको चेक से पेमेंट करनी पड़ती है ना।
तो वो तो खातों से जा रहा है जिनको फ्रीज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको आप खोल दीजिए, चुनाव के बाद देखिए क्या करना है। तो ये पैसा तो आप ब्लैक में दे नहीं सकते ना, ये बोरो वाला पैसा नहीं है। ब्लैक वाला कहाँ देना, ब्लैक वाला कहाँ देना होता है? अब मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर वो कैंडिडेट्स को जाता होगा दूसरे रास्ते से।